प्रकृति एक बहुत ही विशाल, इंट्रिकेट और अद्भुत क्रिएशन है। एक ग्रैंड टैपेस्ट्री जो अनगिनत धागों से बुनी हुई है। पहाड़, नदियां, जंगल, महासागर, ये सब मिलकर हमारे ग्रह अर्थ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह स्ट्रक्चर एक दिन या साल में नहीं बना, इसे बनने में बहुत लंबा समय लगा। इसे बनाने वाली फोर्सेस धीमी, पेशेंट और बेहद पावरफुल थीं। आज जब हम ध्यान से देखते हैं तब और अब एक चौंकाने वाला अंतर दिखता है। आइए सिंपल टर्म्स में इस जर्नी को एक्सप्लोर करें, एंशिएंट पास्ट से चैलेंजिंग प्रेजेंट तक। नेचुरल वर्ल्ड सिर्फ नजारों का कलेक्शन नहीं, एक लिविंग, ब्रीदिंग सिस्टम है। हर पार्ट जुड़ा है। पहाड़ मौसम को अफेक्ट करते हैं, नदियां प्लेन्स तक पानी ले जाती हैं, जंगल हवा देते हैं, महासागर क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं। यही इंटरकनेक्टेडनेस जीवन का फाउंडेशन है। हजारों सालों तक यह सिस्टम डेलिकेट बैलेंस में इवॉल्व और अडेप्ट होता रहा। पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करके समझते हैं, क्या खोया, क्या बचा और आगे क्या करना है। अर्थ, हमारा घर, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना। कहानी आग और केओस में शुरू होती है। धीरे धीरे सतह ठंडी हुई, एक क्रस्ट बनी, अंदर हीट और प्रेशर कायम रहे। क्रस्ट मैसिव प्लेट्स में टूटी, ड्रिफ्ट, कलाइड, ग्राइंड, प्लेट, टेक्टोनिक्स, टकराव पर जमीन मुड़ती, सिकुड़ती। लाखों साल में मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस, एटमॉस्फेयर का वेपर कंडेंस्ड, बरसात सदियों तक, बेसिन्स भरे, पहले महासागर बने। महासागरों से लाइफ के पहले साइंस, सिंपल सेल्स, एवोल्यूशन की लंबी यात्रा। बारिश से धाराएं, नदियां बनी, रॉक एरोड कर घाटियां और फर्टाइल प्लेन्स। छोटे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, जड़ें रॉक तोड़े, डिकेइंग मैटर से मिट्टी बनी। अनगिनत पीढ़ियों में स्टेराइल ग्राउंड से रिच अर्थ, फॉरेस्ट्स फैले, लाइफ सपोर्ट बढ़ा। इंसेक्ट्स से बड़े मैमल्स तक, हर प्राणी ने वेब ऑफ लाइफ में अपना नीच पाया। वॉल्केनिज्म, इरोजन, एवोल्यूशन, स्लो, मेथोडिकल, दुनिया के प्राइमरी आर्किटेक्ट्स। एक हिस्से के बदलाव पर दूसरे में स्लो एडजस्टमेंट, प्रकृति की हार्मनी और स्टेबिलिटी। जो दुनिया पहले थी, बदलाव कांस्टेंट था, पर गति इतनी धीमी कि समझना मुश्किल। अर्थ अपनी रिदम पर, पहाड़ दाने दाने ऊपर, नदियां सदियों में रास्ते बदलती, बाढ़ और सूखे उनकी चाल तय करते, जंगल हजारों साल में फैलते सिकुड़ते। धीमी गति ने रिचनेस बनाई, हर स्पीसीज एपेक्स प्रेडेटर से हम्बल माइक्रोब तक भूमिका में। क्लाइमेट अपने लॉन्ग टर्म साइकिल्स, आइस एजेस आए और गए, हवा, पानी प्रिस्टीन। महासागरों में डाइवर्सिटी, मछलियों के झुंड, वाइब्रेंट कोरल रीफ्स, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम्स। लंबे युग में मानवता भी नेचर का हिस्सा, रिदम्स के साथ तालमेल। शिकार संग्रह या छोटे किसान, इम्पैक्ट मिनिमल और लोकलाइज्ड। ये कोई मिथिकल यूटोपिया नहीं, अर्थ के रिकॉर्ड्स में दर्ज साइंटिफिक रियलिटी। हेल्थी बेसलाइन, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन साइकिल्स, वैसा ही काम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स इंटैक्ट। इसी स्थिरता के मुकाबले आधुनिक बदलाव अचानक और अलार्मिंग लगते हैं। अब की दुनिया, तेज बदलाव की दुनिया, अतीत की अनहरीड रिदम की जगह फ्रेनेटिक, एक्सेलरेटेड पेस ने ले ली है। मुख्य कारण मानव गतिविधि। आबादी और रिसोर्सेज की मांग बढ़ी। शहर, उद्योग, सड़कों ने प्लैनेट का चेहरा बदल दिया। रैपिड एक्सपेंशन हर जगह। एंशिएंट फॉरेस्ट्स कटे, नदियां बांधी और मोड़ी गई। कृषि उद्योग से ग्रीन हाउस गैसेज। ये नेचुरल साइकिल नहीं, ह्यूमन इंड्यूस्ड फीवर है। वेदर पैटर्न्स और इकोसिस्टम्स बाधित, समुद्र स्तर बढ़ रहा, लाइफ वेब अनरैवल। तब शांत, एंशिएंट सेंटिनल्स, जियोलॉजी और इरोजन की धीमी ताकतों से आकार। अब मिनरल्स की मांग से लार्ज स्केल माइनिंग, हेडवाटर्स प्रदूषित, लैंडस्लाइड्स का खतरा। तब नदियां स्रोत से समुद्र तक स्वतंत्र, सेडिमेंट लेकर फर्टाइल डेल्टास, वेटलैंड्स बनाती। अब डैम्स और लेवीज फ्लो बदलते, सेडिमेंट फंसता, कई नदियां समुद्र तक पहुंचने से पहले सूखती हैं। तब सदियों में मैच्योर हुए बायोडाइवर्स फॉरेस्ट्स, अर्थ के फेफड़े। अब कटाई, रैंचिंग, प्लांटेशंस, फ्रैगमेंटेड, सिंप्लीफाइड, डिमिनिश्ड लैंडस्केप्स। तब महासागर रेजिलिएंट, इकोसिस्टम्स थ्राइविंग, कोरल रीफ्स अबंडेंट। अब एक्सेस हीट और CO2 से वार्मिंग, एसिडिफिकेशन, इंडस्ट्रियल फिशिंग से डिक्लाइन, प्लास्टिक ट्रेंचेस तक। फर्क स्पष्ट है, तब बनाम अब। हमने स्थिरता, जैव विविधता और शुद्धता, बहुत कुछ खोया।
मौलिक प्रक्रियाएं बाधित हैं। हम पहली पीढ़ी, प्रभाव की स्पष्ट वैज्ञानिक समझ, आखिरी भी हो सकते हैं बदलाव करने को। ये चेतावनी का क्षण है और बड़ी आशा का भी। क्या बचाया जा सकता है? बहुत कुछ। प्रकृति रेजिलिएंट है, मौका दें तो रिमार्केबली ठीक होती है। जंगल फिर से उगते हैं, नदियां साफ होती हैं, समुद्री जीवन लौटता है। हमें फॉसिल फ्यूल्स से हटकर स्वच्छ, रिन्यूएबल, सोलर और विंड की ओर जाना होगा। जो जंगली जगहें बची हैं, नेशनल पार्क्स और मरीन रिजर्व्स से उनकी रक्षा और विस्तार, अपनी खपत पर पुनर्विचार, कचरा कम, कॉरपोरेशंस और सरकारों को अकाउंटेबल ठहराना, छोटे कदम, कम प्लास्टिक, एक पेड़ लगाना, पानी बिजली बचाना, लाखों में मिलकर शक्तिशाली धारा बनते हैं। प्रकृति संग नया रिश्ता, शोषण नहीं, स्टीवर्डशिप और सम्मान। अर्थव्यवस्था पर्यावरण पर निर्भर है। हम एक मोड़ पर हैं, या तो गिरावट का मार्ग या रेस्टोरेशन का। ज्ञान, तकनीक, सामूहिक इच्छा से संतुलन फिर बना सकते हैं। हमारे कल का भविष्य आज के विकल्पों पर आओ बुद्धिमानी से चुनें।